हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से ही सुधीर सर यूट्यूब चैनल पे। आज हम आप लोग के बीच एक और विधि लेकर आए हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे आसान, जहां तक मैं जानता हूं, कोई बच्चा भी एक से दो बार वीडियो को ध्यान से देख लेना, 100% उसको ये विधि समझ में आ जाएगा। और इस विधि का नाम होगा वज्र गुणन खंड विधि। बहुत सिंपल तरीका। ऐसा तरीका मैं बताऊंगा, एक ऐसा फॉर्मूला मैं आप लोग को बताऊंगा कि उस फॉर्मूले पे क्वेश्चंस को रखते ही आपको एक्स और वाई का मान दे देगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और फिर से कह देता हूं, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आगे का प्रोसेस मैं आप लोग के बीच रख रहा हूं। प्यारे बच्चों, ये सवाल सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को फॉर्मूला दूंगा, और यही फॉर्मूला याद होते ही सवाल का 50% ऑटोमेटिक लग जाएगा। क्या है फॉर्मूला? मैं आप लोग के बीच रखता हूं फॉर्मूले को। ये फॉर्मूला है एक्स बराबर, क्या है? एक्स बराबर क्या है? B1C2 माइनस B2C1 बाई A1B2 माइनस A2B1। यानी कि आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि x इक्वल B1 इंटू C2 माइनस B2 इंटू C1 अपॉन A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1। ये x का मान ज्ञात कर देगा इस फॉर्मूले पर। और आपको अगर y का भी मान निकालना है तो y का फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला क्या है? C1A2 माइनस C2A1 बट्टे हर उसका सेम ही है, क्या है? A1B2 माइनस A2B1। प्यारे बच्चों, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। मैं आप लोग के बीच ये फॉर्मूला जो लेके आया हूं, ये बहुत ही इजी होगा, खासकर उन बच्चों के लिए जो समझते हैं कि क्वेश्चन बड़ा हार्ड होता है। हम आप लोग के बीच एक बात करेंगे और उसी बात को आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। वो बात क्या है? ध्यान दीजिएगा, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम सिंबल में होता है। क्या है प्रॉब्लम? हम आपको बता देते हैं कि यदि माइनस गुणे माइनस है तो प्लस होता है, और अगर प्लस गुणे प्लस है तो भी प्लस होता है। माइनस गुणे प्लस है तो माइनस होता है, और प्लस गुणे माइनस होता है तो माइनस होता है। ये दो सिंबल एक जैसे हैं, ये दो सिंबल एक जैसे हैं। ध्यान दीजिएगा, याद करने का एक इंपॉर्टेंट तरीका बता देता हूं, अगर बच्चों को भूल रहा होगा तो। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, यदि दोनों सिंबल सेम है, यदि दोनों सिंबल सेम है तो उसका जो गुणा होगा या उसका जो गुणनफल होगा वो धनात्मक होगा, और यदि दोनों सिंबल सेम नहीं है तो उनका गुणनफल ऋणात्मक होगा। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। अब हम आप लोग के बीच क्वेश्चंस लेके आते हैं। क्वेश्चंस मैं यहाँ रखता हूं, ये क्वेश्चंस क्या है? देखिए, क्वेश्चंस आप भी अपने तरह से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे माना कि यहाँ पे आप लोग माना कि मैंने 5x लिख दिया, यहाँ का कोई भी सिंबल रख सकते हो, मान लीजिए प्लस ही रख दिया। यहाँ पे आप 3y लिख सकते हो, इक्वल के बाद आप यहाँ भी कोई भी नंबर लिख सकते हो, मैंने 4 लिख दिया। ये आप समीकरण फर्स्ट बना लीजिए। उसके बाद यहाँ आप 2x लिख सकते हो, सिंबल यहाँ आप प्लस ही रख सकते हो या माइनस रख सकते हो। यहाँ पे आप ओनली y भी लिख सकते हो, इक्वल 6 लिख सकते हो, ये समीकरण 2 बन जाएगा। यार बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर हम वज्र गुणनखंड विधि से सॉल्व कर रहे हैं, अगर हम गुणनखंड विधि से सॉल्व कर रहे हैं तो आपको क्या करना होगा? यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्या है कि आपको समीकरण 1 से, ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 से, क्या है समीकरण 1 से? जो इक्वल के बाद नंबर है, इक्वल के बाद नंबर है, उस नंबर्स को पहले ले आइएगा। जैसे 5x प्लस 3y। अब देखिए, इक्वल के बाद 4 है, इधर लाएंगे तो -4 हो जाएगा, और इक्वल के बाद कुछ ना होने के नाते आपका 0 हो जाएगा। अगला होगा फिर यहां समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या होगा? समीकरण 2 से क्या होगा? वही काम उसमें भी होगा। जैसे यहाँ पे हम इसको 2x लिखेंगे प्लस y लिखेंगे, इक्वल के बाद नंबर्स को इक्वल को पहले लाएंगे, अपना सिंबल चेंज कर देगा, इक्वल 0 हो जाएगा। अब यहां ध्यान देना है कि ये जो समीकरण 1 है, ये जो समीकरण 1 है, इससे हम a1 का मान निकाल लेंगे।
a1 का मान क्या होगा, a1 का मान जो नंबर पहले रहेगा वही a1 का मान होगा, जैसा कि 5। b1 का मान कितना हो जाएगा 3, c1 का मान कितना हो जाएगा -4। समीकरण 2 से क्या करेंगे, देखिए 1 1 1 अगर a1 b1 c1 है तो वो समीकरण 1 से मिलेगा। अब आपको पता होना चाहिए यहाँ पे 2 लिखेंगे, जैसा कि a2 लिखा हो ना, a2 का मतलब संकेत है कि समीकरण 2 से क्या होगा, a2 का मान 2, b2 का मान क्या होगा। अब यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, आप लोग को पता होना चाहिए, या नहीं जानते होंगे तो जानिए कि यदि किसी भी चर राशि के आगे यदि कोई भी अंक नहीं है तो वहां हम 1 मानते हैं, इसलिए b2 का जो मान होगा वो 1 हो जाएगा, c2 का मान आपका कितना होगा -6 हो जाएगा। इस तरह से देखिए हमको a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान प्राप्त हो गया। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपका बहुत फास्ट सॉल्व हो जाएगा, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। क्या ध्यान देना होगा, चलिए हम x का मान निकालते हैं भाई। x इक्वल लिख लिए, यहाँ क्या लिखा है b1, हम यहाँ b1 से मतलब b1 कहाँ पे है, या b1 का मान कितना है, तो ध्यान दीजिएगा b1 का मान कितना है 3, यहाँ पे 3 लिख लीजिएगा, बीच में इंटू मैंने बोला है, b इंटू माने गुणा लिख लीजिएगा। यहाँ क्या लिखा है c2 का मान कितना है, देखिए यहाँ पे है -6 लिख करके इसको आप ब्रैकेट में कर लीजिएगा। यहाँ का सिंबल क्या है, माइनस, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए एक बार पुनः से। यहाँ क्या है b2 का मान कितना है भाई, यहाँ देखिए b2 का मान कितना है 1 लिख लीजिएगा। यहाँ बीच में कौन से लगाएंगे, मल्टी का। c1 का मान कितना है, c1 ध्यान दीजिएगा c1 का मान है -4 लिख लीजिएगा सबका बटे। यहाँ क्या लिखा है a1 का मान क्या है भाई, a1 का मान आपको मिलेगा 5, बीच में मल्टी सिंबल। b2 कितना है, b2 है आपका 1 लिख लीजिएगा, ब्रैकेट क्लोज कर लीजिएगा, अगला सिंबल लगा करके ब्रैकेट ओपन कर लीजिएगा। यहाँ क्या लिखा है a2, क्या लिखा है a2, तो a2 का मान देखिए यहाँ पे कितना है 2 लिख लीजिएगा, बीच में मल्टी सिंबल। b1 कितना है, b1 कहाँ है, b1 का मान है 3, यहाँ 3 लिख लीजिएगा, ब्रैकेट क्लोज कर लीजिएगा। अब आगे देखिए क्या होगा, प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहीं से आपका मेन काम स्टार्ट होगा। जैसे आप इसका इसमें क्या कर सकते हैं, कहेंगे सर गुणा कर सकते हैं, ठीक है गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा 3 6 18, सिंबल क्या लगेगा प्लस माइनस। यहाँ देखिए ये माइनस है और इसका भी मल्टी होगा, तो यहाँ देखिए डबल माइनस हो जा रहा है। अभी बताया हूँ यहाँ पे देखिए माइनस का माइनस में जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस और 1 का गुणा करेंगे 4 में तो 4 हो जाएगा। बट्टे लगा लीजिए, यहाँ पे देखिए 5 1 कम 5 हो जाएगा, माइनस सिंबल लगा रहेगा, यहाँ कितना हो जाएगा 2 3 6। अब क्या होगा देखिएगा, x बराबर ये आपका दोनों क्या होगा, तो ये माइनस प्लस है, यहाँ हमने बताया देखिए माइनस प्लस होगा तो माइनस होगा अर्थात घट जाएगा, घटेगा कितना बचेगा 14। कौन सिंबल लगेगा, यहाँ जो अंक बड़ा होगा वही सिंबल लगता है, सिंबल है माइनस का। बटे 5 में से 6 घटेगा, यहाँ भी देखिए प्लस माइनस है भी घट जाएगा, 5 में से 6 घटेगा तो -1 बच जाएगा। आगे बढ़ते हैं, x इक्वल माइनस माइनस को काट सकते हो, 14/1 आप 14/1 आप एक यहाँ से लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, इस तरह से x का मान आपका आ गया 14। देखिए x का मान निकल गया आराम से। अब हमको y का मान निकालना है, तो जो काम मैंने यहाँ किया वही काम यहाँ भी करेंगे, जैसा कि यहाँ मैंने y है y को लिख दिया। यहाँ क्या लिखा है c1, तो c1 का मान कितना होगा इसे आप देख लीजिए, c1 का मान है -4, बीच में आप गुणे लगाइएगा। a2 कितना है, a2 कहाँ है, a2 यहाँ पे है, a2 का मान कितना है 2, यहाँ 2 लिख दीजिएगा। आपकी इच्छा है तो उसको ब्रैकेट में कर देंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा और आपके लिए आसान भी हो जाएगा। माइनस लिख लीजिएगा, ब्रैकेट फिर ओपन कर लीजिए। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है c2 का मान कितना है -6, बीच में कौन सिंबल गुणे का। फिर यहाँ क्या लिखा है a1 का मान कितना है 5 लिख लीजिए। बटे आप चाहो यहाँ से मान रख सकते हो, नहीं तो देखिए यहाँ पे इसका हर सेम ही है, आप इसी को उठा के यहाँ रख सकते हो, जैसे कि यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हो 5 गुणे 1 -2 गुणे 3, ये सेम मतलब समय को बचा देगा। फिर देखिए y बराबर, इसको सॉल्व करिएगा, क्या हो जाएगा माइनस के साथ कितना हो जाएगा 8, ये देखिए माइनस और माइनस के साथ क्या हो जाएगा प्लस, और ये 6 5 कितना हो जाएगा 30, बटे हर तो वही आएगा ना 5 - 6। y बराबर क्या होगा, ये दोनों क्या होगा प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, माइनस प्लस होने का घट जाएगा, घटेगा कितना बचेगा, आप लोग जानते होंगे कि घटेगा तो बचेगा 22, सिंबल किस लगेगा प्लस का, आगे प्लस लिखा नहीं जाएगा। यहाँ क्या होगा -1, फिर क्या होगा y बराबर, ये तो आपका 22 रहेगा, ये -1 यानी कि 1 हम यहाँ से हटा भी सकते हैं, तो 1 क्या होगा 1 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 22 माइनस के साथ बटे 1 यहाँ से आप हटा सकते हैं। इस तरह से ये आपका हो गया y का मान। तो इस तरह से देखिए प्यारे बच्चों बहुत आसानी से x और y का मान ज्ञात हो गया है। अब रही बात हमारा क्वेश्चन सही है या गलत, इसके लिए हमें करना पड़ेगा उत्तर की जांच। तो चलिए हम उत्तर की जांच करते हैं। कैसे होता है उत्तर की जांच, उत्तर की जांच करते हैं। जांच कैसे होता है, किसी भी समीकरण को ले लीजिए, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ है, यहाँ से समीकरण जैसे माना कि समीकरण 1 ले लिया गया है 5x + 3y = 4, x y का मान यहीं पे रख देंगे, x की जगह पे x का मान और y की जगह पे y का मान। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए 5 रहेगा, बीच में मल्टी सिंबल है, x का मान कितना आया है 14 लिख सकते हैं, आगे बढ़ेंगे तो प्लस
3 बीच में मल्टी सिंबल। y का मान कितना आया? -22 लिख सकते हैं, आप चाहेंगे तो इसको ब्रैकेट में भी कर सकते हो, इक्वल 4। ये क्या हो जाएगा? गुणा कितना हो जाएगा? 70। यहाँ से देखिए ये इसका इसमें क्या हो जाएगा? गुणा, लेकिन सिंबल का पहले सिंबल का गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 22 3 66। कितना लाना है? 4। क्या होगा अब? घटेगा, कितना बचेगा? 4 बराबर 4। आप लोग देख रहे होंगे दोनों साइड इक्वल हो गए, जिससे सिद्ध हो जाता है कि मेरा क्वेश्चन 100% सही है। बाकी और क्वेश्चंस के लिए आपको फिर पुनः मिलेंगे। वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी होगी तो एक बार पुनः कहता हूँ, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हो तो इसको कमेंट के जरिए भेजिएगा, और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को जरूर लगाइएगा, और लगाने के बाद इस तरह से आप भी उत्तर की जांच करके हमें बताइएगा सर क्वेश्चन या विधि और क्वेश्चन आपको कैसा लगा। बाकी आप लोग के बीच एक क्वेश्चन रखता हूँ, जैसे माना कि यहाँ 2x यहाँ प्लस 3y इक्वल 6, ये समीकरण 1 बना देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 4x माइनस 2y इक्वल 2, ये आपका समीकरण 2 है। इस समीकरण को सॉल्व करके हमें बताइएगा कि क्वेश्चन आपको कैसा लग रहा है। अगर लग रहा है एक्स वाई का मान निकल रहा है तो प्लीज आप लोग उत्तर की जांच करिएगा, दोनों साइड इक्वल पाइएगा। अगर आपको ऐसा मिलता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब करिएगा। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।